तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में कुछ सवालों को हल करते हैं, जो कि इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ये जो पहला नंबर का ये जो प्रश्न है, ये आपको एसएससी जीडी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसमें करने के लिए सबसे पहले इसके लॉजिक को समझते हैं कि ये 391:27 कैसे आया, और जिस प्रकार ये 27 आया उसी तरीके से 631 से यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहला लॉजिक हम लगाते हैं, क्या करते हैं कि इसको इससे जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, 3 + 9 + 1 अगर आप करते हैं तो 13 होता है, और 13 × 2 करते हैं तो 26 होता है, और +1 करते हैं तो यहाँ पर जो 27 है वो आपका आ गया। सेम चीज यहाँ करते हैं तो 6 + 3 + 1 करते हैं तो कितना होगा, 10 होगा। जैसे यहाँ पर हमने × 2 किया था और +1 किया था तो कितना होगा, 10 21। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ये सही लॉजिक नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक क्या करते हैं कि पहले हमने यहाँ पर प्लस किया था, अब क्या करते हैं इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3:9 1 तो क्या होगा, 9 × 27 और 27 एकम 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर लॉजिक करते हैं, 6 × 3 × 1 तो क्या होगा, 6 × 18 और 18 एकम 18। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये जो लॉजिक मैंने बताया ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न है दोस्तों। तो इसे अच्छी तरीके से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए एक और प्रश्न है आपके लिए, इसे आगे बढ़ते हैं और चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों को निरूपित करता है। और ये जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 2018 में पूछा जा चुका है। तो आपको देखना क्या है, वेन आरेख का जब भी ये प्रश्न ऐसा आए तो आप देखिए कि यहाँ भूटान दिया हुआ है, भारत दिया हुआ है, ताजमहल दिया हुआ है, तो इनका आपस में क्या संबंध है, यही आपको सबसे पहले समझना होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, तो जैसे भूटान है तो भूटान का एक वेन आरेख बना लें आप। उसके बाद भारत है तो इसका वेन आरेख बनाने से पहले आप देखें कि भूटान और भारत का कोई संबंध है क्या आपस में। तो भूटान आप पाएंगे कि भूटान एक अलग देश है, भारत एक अलग देश है, तो इसका मतलब आपस में कोई संबंध नहीं है, तो एक अलग वेन आरेख बन जाएगा इसका। और फिर देखिए ताजमहल है तो भूटान, भारत और ताजमहल का आपस में कोई संबंध है क्या, तो आप पाएंगे कि ताजमहल जो है वो भारत के अंदर है, लेकिन भूटान जो है अलग देश है, तो इसका मतलब इसका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो आप देखेंगे तो इसे आप इसके अंदर बना सकते हैं, ये आपका भारत हो गया और ये आपका ताजमहल हो गया और ये भूटान हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें आपको बताना है कि ये जो संख्याओं का क्रम दिया गया है, इसमें लास्ट में ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है इसके स्थान पर क्या आएगा, यही आपको बताना है। तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसका लॉजिक समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ 1 दिया है तो यहाँ 121 कैसे आया, फिर यहाँ पर 441 कैसे आया, फिर यहाँ पर आपका 961 कैसे आया, फिर यहाँ पर आपका 1681 कैसे आया, और जिस प्रकार ये 1681 आया उसी प्रकार यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए ये जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर अगर आप यहाँ देखें तो ये 11 का स्क्वायर है, फिर यहाँ देखें तो ये आपका 21 का स्क्वायर है, फिर यहाँ देखें तो ये आपका 31 का स्क्वायर है, फिर यहाँ देखें तो ये 41 का स्क्वायर है। तो आपको ये पैटर्न पता चल गया कि यहाँ पर कैसे आया। उसी प्रकार यहाँ पर अगर देखें तो अगला जो है 51 का स्क्वायर होगा, और 51 का जो स्क्वायर होता है वो आपका होता है, आपको याद रखना होगा 2601। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा गया है, तो उसी भाषा में पुलिस को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, आर जो है, आर के लिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, लेकिन अल्फ़ाबेट ABCD में आर 9 पर नहीं आता है। ए जो है यहाँ पर उसके लिए 26 लिखा गया, लेकिन ए जो है अल्फ़ाबेट में 26 नंबर पर नहीं आता है। तो फिर इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है, अब ध्यान दीजिएगा, तो आर का जो अपोजिट होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई होता है। इसी तरीके से आप सबका अपोजिट देखते जाइए। ए का अपोजिट आपका जेड होता है, फिर आई का जो अपोजिट होता है, आई का अपोजिट होता है आर, फिर एल का अपोजिट होता है आपका ओ, फिर डब्ल्यू का अपोजिट होता है आपका डी, और ए का अपोजिट होता है आपका जेड, और वाई का अपोजिट होता है आपका बी। और इसके जो अल्फ़ाबेट नंबर हैं, तो आई का अल्फ़ाबेट नंबर 9 है, जेड का अल्फ़ाबेट नंबर 26 है, आर का अल्फ़ाबेट नंबर 18 है, ओ का अल्फ़ाबेट नंबर 15 है, डी का अल्फ़ाबेट नंबर 4 है, जेड का अल्फ़ाबेट नंबर 26 है, और बी का अल्फ़ाबेट नंबर 2 है। ये क्रम है जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है। उसी तरीके से आपको इस पुलिस का निकालना है। तो पी का जो अपोजिट डिजिट होता है वो होता है के, फिर ओ का जो अपोजिट डिजिट होता है वो होता है एल, और फिर एल का जो अपोजिट होता है वो होता है ओ, फिर आई का जो अपोजिट होता है वो होता है एक्स, और ई का जो अपोजिट होता है वो होता है वी। तो अब आपको इसके जगह पे इसके नंबर को लिख देने हैं, अल्फ़ाबेट नंबर। तो के का 11, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, एक्स का 24 और वी का 22। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इन वीडियो को देख करके लाभ उठा सकें। धन्यवाद।